भले ही देश के तमाम बड़े सियासी पंडित एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर सियासतदानों की किस्मत की भविष्यवाणी करते हों, लेकिन असल हकीकत यह है कि आज भी देश के गली चौराहे और नुक्कड़ की चाय की दुकानों में चाय की चुस्कियों के साथ ही राजनीति की असल दिशा तय होती है। अब जब देश की संसद के लिए संग्राम अपने चरम पर है, तब भला इन चाय की दुकानों पर राजनीति क्यों न परवान चढ़े? आखिर क्या है देश में राजनीति का मिजाज? इसको भांपने के लिए, उसको जानने के लिए हम इस समय मौजूद हैं कानपुर की मशहूर चाय की दुकान पर। यहाँ लोगों से जानेंगे कि आखिर क्या है उनकी राजनीति के बारे में सोच, क्या है इस देश की राजनीति की असल दिशा। एक चीज ये बताइए, आप सारे लोग कहीं न कहीं राजनीति की दिशा तय करने वाले हो। इस बार उत्तर प्रदेश हर बार यूं तो एक दिशा तय करता है, उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता होकर गुजरता है, एक बहुत बड़ा जो पूरा स्टेट है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश कितनी बड़ी भूमिका अदा करेगा इस पूरे जो है चुनाव में? हाँ बिल्कुल, हमेशा से उत्तर प्रदेश जो है देश की राजनीति की भूमिका तय करता रहा है और जहाँ तक उम्मीद है कि इस बार भी जो प्रधानमंत्री उम्मीदवार होगा वो शायद यूपी से ही चुनाव लड़के जीत के जाएगा। मुजफ्फरनगर दंगे, इस तरह के तमाम ऐसे प्रकरण हैं, इनसे इस लोकसभा चुनाव में कितना असर पड़ने जा रहा है? उत्तर प्रदेश की सरकार हर इशू पे फेल हो चुकी है, जनता का विश्वास खो चुकी है और जो इनका अक़लियत के प्रति जो इनका एक नौटंकी ये समय समय पर आजम खां को लेकर या स्वयं मुलायम सिंह जी जो ये करते हैं, तो अल्पसंख्यक समुदाय भी इनकी सच्चाई और हकीकत से वाकिफ हो चुका है। तो जादू नहीं चलेगा, सपा का मतलब उत्तर प्रदेश में कोई असर नहीं होगा, कोई जादू नहीं। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई अपना जनाधार बहुत ज्यादा नहीं होने जा रहा। क्या मानते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें कौन लेकर के आ रहा? बीजेपी। वजह क्या मानते हैं, क्यों? भाजपा का पूरा दिख रहा है, चारों तरफ नरेंद्र मोदी की लहर दिख रही है इसलिए। और जो भी आज बात होती है घूम फिर के विकास पे आती है और विकास का मॉडल है नरेंद्र मोदी की ही इस बार चलेगी उत्तर प्रदेश में। और सारे जो प्रभाव है जनता के बीच में वो साफ दिखाई देता है। कहते हैं इस बार जो है युवा कहीं न कहीं इस पूरे जो चुनाव होने जा रहा है उसकी तकदीर तय करेगा। उत्तर प्रदेश में 18% युवा वोट करने जा रहा है। क्या युवा कहाँ जा रहा है? युवा विकास को देख रहा है। हमने देखा कि गुजरात का, देश का 60% व्यापार से गुजरात से होता है, जबकि आज से 10 साल पहले गुजरात में जो स्थितियां थी तो वहाँ कुछ नहीं बचा था, सब विकास होगा। इसलिए नरेंद्र मोदी ने बनाया है, इसलिए हम नरेंद्र मोदी के साथ है कि वो विकास दर बढ़ाए। और रही बात मुलायम सिंह वगैरह की, तो इन लोगों ने वादे तो बहुत किए पर वो खड़े नहीं उतर सके। उन्होंने खुद बोला है कि थोड़ा करप्शन ठीक है, मगर ऐसा क्या थोड़ी ना होता कि थोड़ा करप्शन कैसे ठीक है। प्रधानमंत्री पद का सबसे योग्य उम्मीदवार किसे मानते हैं? नहीं, इस समय प्रेजेंट टाइम में जो मोदी का है, मोदी का ठीक चल रहा था, पर जब से मोदी के बनस्पत से केजरीवाल आए तो मोदी की हवा निकलनी चालू हो गई। नहीं, मोदी या राहुल या केजरीवाल, कौन योग्य उत्तराधिकारी है प्रधानमंत्री पद का? नरेंद्र मोदी। क्या मानते हैं? इसमें नरेंद्र मोदी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है गुजरात में, तो हम चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री के रूप में वहीं आए और एक अच्छे दिशा में हिंदुस्तान को लेके जाएं। मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाले हम बहुत सारे लोग हैं, या राहुल के लिए भी बहुत सारे लोग चाह रहे हैं, लेकिन कैसे बनेंगे? क्या कोई गणित है? अभी तक का जो प्रयोग हुआ है, गठबंधनों की सरकारें रही हैं, स्पष्ट बहुमत तो के आसार तो नहीं दिखते हैं। अब जोड़ तोड़ की राजनीति है। अब देखिए किसके अलायंसेस ज्यादा जीतते हैं, ये भी एक फैक्टर रहेगा। अच्छा, कैसे ये बताइए, एक आम आदमी इस पूरी राजनीति में अपने आप, एक आम आदमी अपने को कहाँ देखता है? क्या इस राजनीति से कोई सरोकार है? कोई आप लोगों के मुद्दे ये जो सियासतदान है ये उठाते हैं? ये आम आदमी नहीं बन पाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, बस महंगाई मेन और भ्रष्टाचार। कितना बड़ा मुद्दा, क्या ये जो राजनीतिक दल है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी, क्या किसी को गरीबों की, मध्यम वर्गीय व्यक्तियों की चिंता है? किसी को नहीं है, केवल नरेंद्र मोदी को है। नरेंद्र मोदी को। हाँ। आप एक चीज ये बताइए जो है कि इस बार क्या कुछ मुद्दे हैं जो ज्यादा हावी रहेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा जो है विकास का है, भ्रष्टाचार का है और ईमानदारी का मुद्दा प्रमुख रहेगा।
और राजनीतिक स्थिरता इस देश में बहुत जरूरी है इस समय देश के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा हमेशा एक दूसरे के विकल्प बनते, इस बार क्या चल पाएगा? इस बार नहीं चल पाएगा। जातिवाद की जो राजनीति मुलायम सिंह ने और मायावती ने की है, जातिवाद की राजनीति सब लोग वो आज ही जा चुके हैं। सब पढ़े लिखे, हमारा युवा पढ़ा लिखा है और जातिवाद के आधार पर बिल्कुल वोट नहीं करेगा। वो विकास पे करेगा, महंगाई जो इन्फ्लेशन जा रही है उसके आधार पर करेगा और उसके सिर्फ काबिल नरेंद्र मोदी है। केवल भाजपा ही संभाल सकती है और कोई पार्टी नहीं संभाल सकती। नरेंद्र मोदी मुलायम सिंह गठबंधन की नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, तो यहाँ बहुत बड़ी तादाद नरेंद्र मोदी के समर्थकों की है। हर बार एक बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़ा विवाद चला, बहुत बड़ी बहस चली कि क्या कोई चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है या फिर क्या चाय बेचना कोई गुनाह है। हम आखिर में खुद चाय वालों से ही जानेंगे कि आखिर क्या कुछ। एक चीज ये बताइए, जिस तरह से चाय वाले को लेकर के, चाय को लेकर खूब सियासत बनी, क्या कोई चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है या चाय की जगह पर ही सियासत तय होती है? नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते भाई? आदमी को जो है अपनी योग्यता, अपने कार्य को ध्यान रखना चाहिए। चाहे वो रिक्शे वाला हो, प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई ये हो है कि कोई राजनीतिक आदमी ही प्रधानमंत्री बनेगा। उसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल बन सकता है, कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल। तो ये यहाँ पर थी आम जनता की राय, चाय की चुस्कियां लेते हुए जो सियासत परवान चढ़ रही है, ये है यहाँ पर आम आदमी की राय। भले ही ये तो भविष्य तय करेगा कि कोई चाय वाला प्रधानमंत्री बनेगा या नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि चाय की दुकानों पर जो भी सियासत परवान चढ़ती है, जो लोगों की राय है, कम से कम चाहे वो स्थानीय आपके राजनेता हो या फिर देश के प्रधानमंत्री तक, इन सब के लिए जनमत जरूर इस चाय की दुकानों पर तैयार होता है। और इन चाय पीने वालों की राय को दरकिनार कर पाना कम से कम इन सियासतदानों के लिए अब आसान नहीं होगा। कानपुर से कैमरामैन मिथिलेश के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया।